एक विधवा महिला होती है। उसके पास एक बड़ा मकान होती है। विधवा महिला अपने घर में एक अफ्रीका का आदमी को अपने घर में किराया में रखे रहती है। महिला सोचने लगती है, क्यों ना किराया का एडवांस लिया जाए। ऐसा ही सोचकर विधवा महिला उस आदमी के रूम चली जाती है, लेकिन उस समय वह रूम में नहीं होता है। तभी विधवा महिला इधर उधर देखने लगती है। फिर महिला रूम के खिड़की में जाकर दिखने लगती है। अंदर से कुछ आवाज आ रही होती है, लेकिन विधवा महिला को कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। देखता है कि सामने एक लैपटॉप रखा होता है और उस लैपटॉप में गंदी वीडियो चल रही होती है। महिला देखकर हैरान हो जाती है। सोचने लगती है, ये काला आदमी ऐसा वीडियो भी देखता है, आखिरकार वीडियो चलाकर किधर चला गया। सोचते सोचते विधवा महिला अपने रूम की तरफ आ रही होती है। तभी एकदम से वही काला आदमी बाथरूम से नहा करके अपने रूम जा रहा होता है। तभी अचानक दोनों का आमने सामने टकराव हो जाता है, जिससे दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। विधवा महिला उस काले आदमी के ऊपर में होती है। थोड़ी देर तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, फिर कुछ ही देर में वे अपने आप को संभालने लगते हैं। विधवा महिला शर्माती हुई अपने रूम चली जाती है। बेड में बैठ करके सोचने लगती है, आज मुझे किस चीज का झटका लगा। ऐसा झटका तो मुझे कभी जिंदगी में मिला ही नहीं था। महिला सोचती है, अगर अभी मैं किराया का एडवांस लेने जाऊंगी तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विधवा महिला अपने आप को रोक नहीं पाती आती है और वह काले आदमी के पास चली जाती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, उस काले आदमी का शरीर बहुत ही जबरदस्त था। करीब उसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा था। जैसा ही यह विधवा महिला वहां पहुंचती है तो बाहर से दरवाजा बंद होता है। महिला आवाज देने लगती है। काले आदमी तुरंत ही दरवाजा खोल देता है। काले आदमी कहता है, व्हाट हैपेंड। महिला जो बोलती है उस बात को काले आदमी अलग ही सोच लेता है, क्योंकि उसे हिंदी ठीक से नहीं आता था। वह सोचता है कि इससे कुछ चाहिए होगा। तभी विधवा महिला को उठाकर बेड में बैठा देता है। विधवा महिला घबराई होती है। फिर कुछ ही देर में काले आदमी अपने टी शर्ट उतरने लगता है। दोस्तों, विधवा महिला और उस काले आदमी के बीच जो घटना घटी, उस घटना को जानने के बाद आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस घटना से आपको एक बड़ी सीख मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू किया जाए। दरअसल दोस्तों, ये घटना दिल्ली के एक कॉलोनी में घटी थी। दिल्ली के कॉलोनी में एक परिवार होता है जिसमें 2 ही लोग होते हैं, एक विधवा महिला और उसकी एक बेटी होती है। विधवा महिला का नाम पुष्पा होती है। उसके पति कैंसर की वजह से उसका देहांत हो गया था। पुष्पा के पति के जाने के बाद घर में केवल माँ बेटी ही रहते थे। उनके पास एक बड़ा मकान होती है। एक दिन पुष्पा अपने पड़ोस वालों से कहती है, यदि कोई किराया की तलाश में आएंगे तो बोल दीजिएगा कि हमारे यहाँ 1-2 रूम खाली है। ऐसा ही पुष्पा पड़ोस के सभी लोगों से किराया के बारे में बात रखी थी। 1-2 महीने बीतने के बाद एक काला आदमी अफ्रीका से आता है और वह काला आदमी वहीं पुष्पा के घर चला जाता है। उस दिन पुष्पा दरवाजा बंद करके टीवी भी में मूवी देख रही होती है। तभी बाहर से काले आदमी ने आवाज देता है। उसकी आवाज इतना भारी होता है कि पुष्पा जो मूवी देख रही होती है उसकी आवाज भी फीकी पड़ जाती है। तभी दोस्तों, पुष्पा टीवी को बंद करके दरवाजा खोलने चली जाती है। जैसा ही दरवाजा खोलती है, पुष्पा सामने का आदमी को देखकर एकदम से घबरा जाती है। पुष्पा कभी ऐसा आदमी कभी देखी नहीं होती है। वह काला आदमी रेंट के लिए पूछता है। पुष्पा के घर में पहले से 2 कमरे खाली थे। पुष्पा बोलती है, महीने के 12,000 देने पड़ेंगे। काले आदमी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे ठीक से हिंदी नहीं आता था। तभी पुष्पा उस काले आदमी को रूम दिखाने ले जाती है। पुष्पा थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी। इंग्लिश में बोल करके उस काले आदमी को समझा देती है। 1-2 दिन बीतने के बाद पुष्पा सोचने लगती है, क्यों ना महीने का एडवांस लिया जाए। यही सोचकर पुष्पा काले आदमी के रूम चली जाती है, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद होती है, पर रूम से कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी पुष्पा खिड़की की ओर जाकर देखने लगती है। तभी पुष्पा देखती है कि सामने एक लैपटॉप रखा होता है और उस लैपटॉप में अलग तरह की वीडियो चल रहा होता है। पुष्पा उन वीडियो को देखकर अपनी जवानी की याद करती है। ऐसा ही सोचते सोचते पुष्पा अपने रूम जा रही होती है। तभी बीच में ही उस काले आदमी से आमने सामने टकराव हो जाता है। उस समय काले आदमी नहा करके अपने रूम जा रहा होता है। पुष्पा काले आदमी के ऊपर होती है। थोड़ी देर तो पुष्पा काले आदमी को देखते रह जाती है। फिर दोनों अपने आप को संभालने लगते हैं। पुष्पा अपने रूम चली जाती है और काले आदमी अपने रूम चला जाता है। पुष्पा बेड में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ। पुष्पा गंदी गंदी विचार सोचने लगती है। पुष्पा एडवांस का बहाना बनाकर फिर से काले के रूम चली जाती है। पुष्पा के विचार में कुछ और ही चल रहा होता है। वह पहले तो घबराई होती है, क्योंकि काले आदमी का शरीर जबरदस्त होता है। पुष्पा रूम पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी काले आदमी दरवाजा खोल देता है। पुष्पा बोलती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। काले आदमी उस वक्त बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। पहले तो पुष्पा बोलती है, मुझे किराया का एडवांस चाहिए था। काले आदमी समझ जाता, फिर बोलता है, मैं आपको कल दे दूंगा। इतना कहने के बाद काले आदमी निकलने वाला ही होता है। फिर से काले आदमी बोलता है, और कुछ बोलना था। तभी विधवा महिला इशारा देने लगती है।
काले आदमी उसे देखकर समझ चुका था। तभी दोस्तों, विधवा महिला और काले आदमी दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोनों की इस अश्लील हरकतों की वजह से पुष्पा की हालत खराब हो जाती है। उस दिन तो पुष्पा बहुत मजाली होती है, मगर जैसा ही उस दिन खत्म होता है और दूसरा दिन जब पुष्पा बेड से उठ नहीं रही होती है, तभी उसकी बेटी बोलती है, मम्मी आज तो उठ नहीं रहे हैं, पहले तो रात का 5 बजे ही उठ जाते थे, आज क्या हो गया आपको जो उठ नहीं रहे। पुष्पा उस दिन के बारे में अपनी बेटी को कैसे बता सकती थी। देखते ही देखते पुष्पा बीमार पड़ने लगी। पुष्पा की बेटी एक पड़ोस की महिला को लेकर आती है। वह महिला बोलती है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। कुछ ही समय में डॉक्टर को बुलाकर ले आते हैं। डॉक्टर पुष्पा के नशे चेक करता है, मगर बीमार का पता नहीं चल रहा होता है। पुष्पा को सब पता होती है, मगर कैसे तो बोल सकती थी, इसीलिए पुष्पा कुछ नहीं बोलती है। तभी पुष्पा धीरे से डॉक्टर से कहता है, कल मैंने काले आदमी के साथ संबंध बनाई थी, जिसके चलते मैं उठ नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर ने पुष्प की इलाज करता है और कहता है, देखो पुष्पा, तुम्हारी उम्र अभी वह सब करने का नहीं है। उम्र के साथ ही करना अच्छा होता है। अगर तुम्हें कुछ अलग बीमार हो जाता तो दिक्कत हो सकता था। पुष्पा बोलती है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। लेकिन उतना में ही पड़ोस की महिला पहुंच जाती है और उनके बातों को सुन लेती है। महिला बोलने लगती है, अच्छा तो ये सब हुआ था। देखो पुष्पा, उस काले आदमी को रेंट खाली करने के लिए बोल दो, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। तुम देख ही रही हो, तुम्हारा एक बेटी भी है, अगर इसके साथ कुछ हो जाए तो तुमको कैसे लगेगा दोस्तों। फिर पुष्पा उस रेंट में रह रहे काले आदमी को वहां से जाने के लिए बोल देती है। दोस्तों आपको इस घटना से क्या सीख मिलती है, हमें आप बता सकते हैं। इस घटना के माध्यम से आपको जरा सा भी सीख मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस घटना को सुनने का मकसद आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना हमारा ये मकसद नहीं है। चलिए दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखें।